हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीसीए के एक पेपर का। जो आज पेपर हुआ है बीसीए थर्ड सेम का पेपर है ये। एंड इसको हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे आज। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा। तो देखो, बीसीए थर्ड सेम मतलब सेकंड ईयर में आपका एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स नाम से पेपर होता है, जिसका बीसीए 305 कोड है। ये 75 मार्क्स का होता है। ए सेक्शन में स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चंस आया है। थ्योरी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन थ्योरी के आए हैं। करेक्ट एक्सप्लेन द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस थ्रू सैंपल्स। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है। इसे आप थ्योरी का है, खुद से बुक से देख लीजिएगा और आप कहेंगे तो हम इसका जो है आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। आज हम इसमें सिर्फ जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको सॉल्व कराएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये भी बहुत इजी है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो ऑब्जर्वर या इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से कलेक्ट किए हुए डेटा को हम यूज करते हैं अपने किसी भी रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन में। वो सेकेंडरी डेटा होता है। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी। देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करें तो इसे सीवी बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है एस डी डिवाइड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें फोर्थ क्वेश्चन है कि डिफाइन द इवेंट्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। देखो, यूनियन का ये सिंबल होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। प्रोबेबिलिटी का थ्योरी का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे तो हम पूरे प्रोबेबिलिटी के नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। किसी को भी जरूरत हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8266912722। ठीक है जनाब। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल थ्योरी का क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप इनबॉक्स में करिएगा तो मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। अब बी सेक्शन में आते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट। बी सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं और हमें जो है 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ईच क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है। तो इसमें इसमें भी दोनों थ्योरी आए हैं कि गिव एनी टू डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, डिस्कस इट्स स्कोप इन बिजनेस इंडस्ट्री। स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही इजी डेफिनेशन है। अगर हम आपको डेफिनेशन की बात करें तो इस जो है द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इज साइंस रिलेटेड टू नंबर्स। और एज अ सब्जेक्ट की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज व्हिच इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल फैक्ट। ठीक है, और भी चाहेंगे तो आप कुछ डिटेल में आपको वीडियो या आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। डिफाइंड क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाउ विल यू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल है जो है स्टूडेंट। अगर हम मीन की बात करें, अरिथमेटिक मीन का बात करें तो उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर अनग्रुप की बात करें तो इसका फार्मूला अगर हम देखें तो इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। एंड अगर हम काफी ग्रुप डेटा की बात करें तो इसमें 3 मेथड लगता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड एंड एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसके अलग अलग फार्मूले हैं और हमने इसको डिटेल में वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिकल define statistical definition of probability and give its limitation। एंड हमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है फाइंड करना है वो ये है कि फाइंड द probability that a leap year contains 366 days, selected random will contain 53 संडे। इसकी हम जो है सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। आप इजीली आप जानते हो स्टूडेंट, आइए बात करते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि जो लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर होता है उसमें जो फैब्री है वो 29 डेज का होता है और टोटल नंबर ऑफ डेज 366 है। कह रहे हैं इसमें 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो सबसे पहली बात, अगर नॉर्मल ईयर की बात करें स्टूडेंट तो 365 डेज होता है। 1 वीक में
7 डेज होते हैं, डिवाइड करेंगे तो 52 प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा आएगा। इस 2 डेज में हमें देखना है कि संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो इसमें टोटल जो आउटकम्स होगा वो होगा आपका, टोटल आउटकम्स की बात करें, टोटल पॉसिबिलिटी या आउटकम की बात करें तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखो या तो संडे होगा, दोनों में संडे मंडे हो सकता है, एक एक दूसरा मंडे ट्यूसडे हो सकता है, दोनों दिन में लगातार 2 डेज है एक्स्ट्रा 22 वीक के अलावा, एंड ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एंड हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी क्या है संडे आने की, 2। देखो इसमें संडे आ रहा है और इस वाले पेयर में संडे आ रहा है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे की हो जाएगा एन ऑफ एस, एन ऑफ ए उस इवेंट की संडे की होने की, एंड एन ऑफ एस टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल केस जो कि 2 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम सब 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर, यही हमारा आंसर हो गया कि 2/7 प्रोबेबिलिटी है संडे होने की। ठीक है सर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी सेक्शन की बात करते हैं। सी सेक्शन में 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके। सी सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, आपको इसमें से एनी 3 क्वेश्चंस करना होता है, एनी 3 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं, तो आपके 45 का है। इस बार बहुत इजी आया है, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस इट्स difference types, differentiate between frequency distribution and cumulative frequency distribution। ये हमारे पास प्रॉपर नोट्स है वीडियो फॉर्म में, अगर आप चाहते हैं तो हम डायरेक्ट आप उसे मैसेज करके इसको आप पूरे स्टैटिस्टिक्स के आप नोट्स हमसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें कह रहा है डिफाइन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले बात करें स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं परमुटेशन को p से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन की बात करें तो c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला NCR इक्वल टू होता है NCR इक्वल टू होता है स्टूडेंट, NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। अब हमें ये दो क्वेश्चन की वैल्यू निकालना है। यहाँ दिया है कि 3c1 5c2 प्लस अपॉन 8c3 प्लस 3c2 प्लस 5c1 अपॉन 8c3 प्लस 3c3 अपॉन 8c3 की वैल्यू। तो हम पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आइए हम पहले इसके फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा ये होगा, देखो अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 8c3 8c3 8c3, तो हमारा जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हो जाएगा 8c3। अब हम बात करेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जनरली ऐड हो जाता है, तो 3c1 इंटू 5c2 प्लस 3c2 इंटू 5c1 प्लस 3c3, इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखो स्टूडेंट, जब हम 3c1 की वैल्यू निकालेंगे एक फार्मूला होता है NC1 इक्वल टू फार्मूला होता है n, तो 3c3 की वैल्यू आ जाएगा एग्जैक्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम यहाँ फाइंड करने से यह भी हम पहले आपको इसकी वैल्यू निकालते जा रहे हैं। 5c2 की वैल्यू निकालना है तो फैक्टोरियल 5
डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, एक्सपेंड करेंगे तो 5 4 3 के फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दीजिए, नीचे 2 को एक्सपेंड करेंगे 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल एज इट इज रखिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 से 4 को कट करेंगे 2 आएगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 3C2 की वैल्यू भी 3 होता है, 5C1 की वैल्यू एग्जैक्ट 5 होगा, प्लस 3C3, आप जानते हो स्टूडेंट NCN की वैल्यू 1 होता है, 3C3 की वैल्यू 1 होगा, डिवाइड बाय हमें निकालना 8C3 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 5 का फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 8 7 6 5 के फैक्टोरियल पर रोक दीजिए, यहाँ पे 3 को इसमें 3 2 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 2 जा 6 से 6 कट जाएगा, 8 7 जा 56 क्या आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा 56, सॉल्व कीजिए इसे, 3 10 जा 30, 5 3 5 जा 15 प्लस 1 और डिवाइड बाय 56 और सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 46 डिवाइड बाय 56 और मिनिमाइज करिए 2 से कट कर दीजिए 23 डिवाइड बाय 28, इससे ज्यादा मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब बी की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 60 120 120 है, तो इसका जब हम सेकंड की बात करते हैं, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, ठीक, और चूंकि यहाँ पे फर्स्ट का 60 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे आपका है 3C2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें ऑलवेज 3 होता है इंटू 5C1 की वैल्यू 5 होता है, बीच में प्लस से प्लस लगा दिया, 3C2 की वैल्यू 3 और 7C1 की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 5C2 की वैल्यू, अभी हमने 5C2 की वैल्यू निकाला था, यहाँ पे 10 आया था और इसका आ जाएगा 5, तो 10 इंटू 5 10 इंटू 5 सॉल्व कीजिए हो जाएगा 2 5 जा 6 6 5 जा 30 प्लस 21 प्लस 50 डिवाइड बाय 120 इक्वल टू हो जाएगा 80 एंड 101 डिवाइड बाय 120, ये मिनिमाइज नहीं होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डिफाइन मीडियन, मीडियन आप जानते हो कि द एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू इज नोन एज मीडियन, अ मीडियन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में एम डी से भी आपको सिंबल मिल जाएगा, कि ज्यादातर हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये क्या डेटा दिया गया इसका मीडियन फाइंड करना है, ठीक है, ये आपका ग्रुप डेटा है, इसमें आपको सबसे पहले ये तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया एफ, यहाँ एक कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक कॉलम ड्रा करेंगे, सॉरी है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखे सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो वो निकालने का फॉर्मूला देखो, जो मिनिमम क्लास इंटरवल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी एच रहता है 2, 2 में 18 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 30 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 45 ऐड करेंगे तो 95 हो जाएगा, 95 में 35 ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा, 130 में 40 ऐड करेंगे तो 20 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 में 6 ऐड करेंगे तो 156 हो जाएगा, एंड 3 ऐड करेंगे तो 159 हो जाएगा, और इसे इसको यहाँ इसे ऐड करेंगे ये आपका 159 होगा, और इसी को हम कैपिटल एन
या आप इसको सिग्मा एफ बोल सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है n अपॉन 2, क्या निकालना है n अपॉन 2। तो 159 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 एंड 5 79.5 आएगा। अब हम देखेंगे CF में कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये 50 और 95 के बीच में आपका n/2 एग्जिस्ट कर रहा है। देन आप क्या करना है आपको, जब ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी बड़ी वाली वैल्यू को हम जो है आइडियल क्लास मान लेंगे। ये आपका ये वाला जो हमने यहाँ पे ये लोग इसे आपको करें, ये आइडियल क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, ये आप आइडियल क्लास हो जाएगा। देन ये हमारा काम करेगा 30 L1 का काम फार्मूले में, ये काम करेगा F का काम करेगा 45 एंड 50 काम करेगा स्मॉल c का। अब लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला जो आपका मीडियन का होता है वो होता है m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस c डिवाइड बाई f मल्टीप्लाइड बाई i। i का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, अब सबकी वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। L1 की वैल्यू क्वेश्चन में 30 है, प्लस आपने n/2 की वैल्यू निकाला है 79.5, c की वैल्यू है 50 और f की वैल्यू है 45 इंटू मल्टीप्लाइड बाय i क्या है, i की वैल्यू है 40 माइनस 30 आ जाएगा 10, i है 10। ठीक, यहाँ देख लीजिए आप टेबल में L1 आपका 30 है, L1 आपका क्या है 30 है और C आपका 45 है, F आपका C आपका 50 है, F आपका 45 है, n/2 की वैल्यू आया था 79.5। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इक्वल टू 30 प्लस 49 में 49.5 में जब 50 माइनस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 29.5, क्या आएगा 29.5, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29 295 डिवाइड बाय 55 करेंगे तो ये आंसर आएगा 30 प्लस जब आप डिवाइड करेंगे 45 से स्टूडेंट, तो ये जो हमारा डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 6.555 करके आएगा, 6.555 करके आएगा। इसे और आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36.555। तो ये थर्ड एलिमेंट क्या है वो आपका 5 है, तो इसको राउंड फिगर करेंगे तो 36.56 ये आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डिस्पर्सन के बारे में बताना है। डिस्पर्सन बोले तो इसे डेविएशन भी बोलते हैं, डेविएशन भी बोलते हैं, और ये मेनी बाई टाइप होता है, लाइक रेंज, रेंज होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एंड वेरिएंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो एक्स चार्ट, आर चार्ट, टी चार्ट, सी चार्ट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारे जो है आप चाहेंगे तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा स्टूडेंट आज का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।